हेलो, मैं सतीश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया। इसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वर्टिकल मोशन के सेकंड केस व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट और थर्ड केस व्हेन ए बॉडी थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने व्हेन ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड ये पढ़ लिया था। इसकी इक्वेशन वगैरह और इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने देख ली थी। आज हम जो बचे हुए दो केस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे एक दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो हम क्या करते हैं कि कोई टावर लेते हैं। मान लो ये कोई टावर है, ये टावर है और इस टावर पर से ये ऑब्जेक्ट आप इसको ड्रॉप करते हो। यहां से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं। इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ और किसी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ भी आप मान सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u या v0 मान सकते हो और वो होगी आपकी कितनी, 0। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो उसकी वेलोसिटी हमेशा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो यहां से ये हाइट इस टावर की मान लो आप h है। ठीक है, टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक, ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका कुछ t ले सकते हो आप। टाइम लगेगा आपका t और जो एक्सेलरेशन काम करेगा उस पर वो कौन सा होगा, डाउनवर्ड होगा, g। तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम यूज में लेंगे और निकालते हैं इसका टाइम पीरियड और इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, हम ये करते हैं कि डेल आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। और यहां से अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखते हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई में वो हो जाएगा नेगेटिव एच और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा टी। और क्या निकाल सकते हो इसमें, आपको एक्सेलरेशन पता ही है, नेगेटिव जी होगा इसमें। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, नेगेटिव एच। तो यहां से नेगेटिव एच इज इक्वल टू यू अपनी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी कंप्लीटली। ये हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ए है माइनस जी, तो यहां से माइनस हाफ जी और टी स्क्वेयर, टाइम का हमें पता है टी स्क्वेयर है। तो यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h बाई जी। और यहां से अगर टाइम देखते हो तो वो आएगा आपका √2h बाई जी, ये आपका टाइम आएगा यहां से। ठीक है, तो ये इसका टाइम टू रीच एट ग्राउंड होगा। ठीक है, 2h बाई जी, ये याद रखना है, हम यूज में लेंगे आगे चल के क्वेश्चन में। तो यहां से अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी हो कि जब आप इसको ड्रॉप करते हो तो कोई इनिशियल वेलोसिटी u इसकी क्या है, 0, और जब ये फाइनली यहां पर टच करता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यहां जब ये टच करता है, स्ट्राइक करता है, उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। तो वो हम निकालते हैं। उसकी इक्वेशन हम कौन सी यूज में लेंगे, वो इक्वेशन हम ले सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इक्वेशन हम यूज में लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इसकी इक्वेशन है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v है और v आप ले सकते हो फाइनल, या v0 भी ले सकते हो, इसको जो आपकी मर्जी हो। तो फाइनल वेलोसिटी में v ले लेता हूं फिलहाल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, a क्या है माइनस जी और t क्या है इसका, t। तो यहां से मुझे पता है कि यार v इज इक्वल टू माइनस जी और t की वैल्यू मुझे पता है, t की वैल्यू कितनी है, √2h बाई जी। ये हमने निकाली है इसकी वैल्यू। तो जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी अपनी √2gh। ठीक है, √2gh, ये इसकी वेलोसिटी आई है। जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी है, रे फाइनल वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर वो। ठीक है, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होगी। तो आपको पता है कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनेंगे इस मोशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा इसका, आपको पता है कि
डिस्प्लेसमेंट इसमें नेगेटिव साइड में हो रहा है, नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसका। इनिशियली कुछ स्पीड कम है, वेलोसिटी कम होगी, और जो फाइनल होगी वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो हम इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये इसका ग्राफ है। और इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या होना चाहिए, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। हम निकालना सीख चुके हैं कि अगर हम स्लोप से देख के निकालते हैं इसको, तो इसकी जो लाइन होगी वो स्ट्रेट आएगी। अगर ये नहीं निकालना आता तो पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देखना कि जो स्लोप के बारे में मैंने बताया हुआ है और उसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी मैंने बताया है, उस वीडियो लेक्चर में जाके आप पढ़ना। तो कि ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैंने कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और एक्सेलरेशन हमेशा आपको पता है कि नेगेटिव होगा इसमें, और नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, और कौन सा होगा, जी। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, अब इससे अगला जो केस है वो है व्हेन ए बॉडी थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट। जब आप किसी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करते हो ऊपर से, अभी हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, लेकिन अगर आप थ्रो करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, आपने थ्रो किया है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ वी नोट है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कुछ वी नोट है, तो आप इसका टाइम पीरियड और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड करेगा कौन सा, माइनस जी, तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्ट्राइक के टाइम पे, वो आप मान लो कुछ v1 है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम या vf कर लो फाइनल। ठीक है, तो यहां से हम इक्वेशन निकालते हैं इसकी, और इक्वेशन जब निकालते हैं हम इसकी, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा आपका रूट वी नोट स्क्वेयर बाई जी स्क्वेयर प्लस 2h बाई जी, और माइनस आ जाएगा आपका वी नोट बाई जी। ये आपका टाइम पीरियड होगा ऊपर से नीचे पहुंचने के लिए, जो टाइम लगता है वो होगा आपका ये। ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप देखते हो, फाइनल वेलोसिटी का, वेलोसिटी एट स्ट्राइकिंग टाइम, तो क्या होगा, रूट ऑफ वी नोट स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर प्लस 2gh, ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको खुद करनी होगी, ये होमवर्क आपका, कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करके दिखाएंगे खुद। ठीक है, अगर नहीं आती है तो कमेंट में मुझे लिखना, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होगा वीडियो का वो 10 to 15 मिनट ही हो सकता है, इसके ज़्यादा बाहर जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं होता। इसलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है अपने पास, और HC वर्मा का क्वेश्चन है ये। देयर इज ए टावर ऑफ हाइट 25 मीटर, एट द टॉप ऑफ टावर ए मैन इज स्टैंडिंग विद बॉल इन हैंड, द मैन थ्रो द बॉल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड। ठीक है, मानते हैं कि ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 25 मीटर, इसकी हाइट जो है वो है 25 मीटर। ठीक है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ, तो बोलता है कि जब इसको 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाके और वापस नीचे आएगा ग्राउंड तक, और ये टाइम पीरियड हमें निकालना है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितने सेकंड का टाइम पीरियड लगेगा। तो बताओ, यहां से हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये दिक्कत बताई है कि सर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है 20 मीटर, 25 नहीं है 20 मीटर है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर की तरफ है तो हम इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका क्या है, एक्सेलरेशन है इसका, हमेशा मैंने बताया था कि नेगेटिव जी करना है एक्सेलरेशन, और नेगेटिव जी का मतलब हम ये कर सकते हैं,
क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 और यहाँ हम 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, यहाँ से फाइनली यहाँ पहुंची है तो डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर हो गया। कई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो फिर, ठीक है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम -25 मीटर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव साइड में, क्योंकि नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन जानते हैं और वो इक्वेशन क्या होती है, y ले लो या फिर डेल आर ले लो, वो होती है ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से y जो होगी हाइट वो कितनी है -25 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर इंटू टाइम क्या है t निकालना हमें। और यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस होगा, तो माइनस होगा तो हम ये कर सकते हैं 2 × 10 × t स्क्वेयर और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी इसकी और वो इक्वेशन होगी t स्क्वेयर, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 5 इधर माइनस, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका t स्क्वेयर -5t, ठीक है, प्लस, तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +5 और -5 करेंगे तो इक्वल टू 0, या फिर आप इसको थोड़ा सा पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं तो वो हो जाएगा t स्क्वेयर -4 हो जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि 4t -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हम करेंगे तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेना आपको, ये है आपके पास 5t +5 -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया आपका 5 सेकेंड और एक आ जाता है t इक्वल टू -1 सेकेंड, तो -1 टाइम हम नहीं लेंगे, तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया इसका 5 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है।